जब सरकारें कानून भूल जाएं तो अदालतों को कानून याद दिलाना पड़ता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार पर 20 लाख का जुर्माना ठोका और जुर्माना ठोकने की वजह है बुलडोज़र राज। बुलडोज़र राज में एक महिला के साथ नाइंसाफ़ी हुई और उसका जो इंसाफ है वो बुलडोज़र के नीचे कुचला गया। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है AIM हक की आवाज़ में, जहां हम सच बोलते हैं निडर होकर, बेखौफ होकर। तो दोस्तों, इस पूरे मामले की बात करते हैं कि ये पूरा मामला कहाँ का था। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला रायबरेली का है। रायबरेली के एक छोटे से गांव देवानंदनपुर की रहने वाली सवित्री सोनकर नाम की एक महिला थी, जिनका सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में ज़मीन उनके नाम पर दर्ज थी। लेकिन इसके बावजूद वहाँ के SDM ने 10 फरवरी को राजस्व संहिता की धारा 38 का इस्तेमाल करके बिना किसी को नोटिस दिए, बिना कोई सुनवाई किए सवित्री का नाम उस ज़मीन के मालिकाना हक से हटा दिया और इसके बाद उस ज़मीन को ग्राम सभा घोषित कर दी कि ये ज़मीन ग्राम सभा की है। 24 मार्च को वहाँ बना जो भी निर्माण था उसको बुलडोजर से तहस नहस कर दिया और उस ज़मीन को उसके बाद GST विभाग को सौंप दी गई। हालांकि सवित्री जो महिला थी वो अपनी उम्मीद नहीं तोड़ती और जो भी उसको भरोसा था कानून पर, उसने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अब कोर्ट में क्या हुआ वो पूरी बात मैं आपको बता देता हूँ। एक तरफ तो उस महिला के साथ नाइंसाफ़ी हुई, क्योंकि नाइंसाफ़ी में कागजात से उसका नाम हटाया गया, फिर बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सुनवाई के उसके घर पर सीधा बुलडोजर चला दिया गया। घर टूट गया, सपने टूट गए और सबसे बड़ी बात, कानून की धज्जियां उड़ाई गई। लेकिन पीड़ित जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंची तो मामला लखनऊ बेंच में इसकी सुनवाई की गई। अदालत में इस मामले की पूरी जो सुनवाई थी वो जस्टिस आलोक माथुर की सिंगल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाया और इस सारे पूरे मामले को अवैध बताया। अदालत के अपने आदेश में कहा गया कि ये जो ज़मीन है इस पर तुरंत याचिकाकर्ता जो भी सवित्री महिला थी इसको सौंप दिया जाए और इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ये भी आदेश दिया कि 2 महीने के भीतर ये जो मुआवजे की राशि है 20 लाख रुपए ये याचिकाकर्ता को दी जाए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने राजस्व अधिकारी की भूमिका पे भी संदेह जताते हुए अपर सचिव ACS स्तर के अधिकारी से इसकी जांच करने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड में बदलाव करने से पहले याचिकाकर्ता को कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही उनका पक्ष सुना गया। ये पूरी कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है और सत्ता का दुरुपयोग है। अब इसमें जो मेन पॉइंट है वो यही है कि अदालत ने बिल्कुल साफ तौर पर क्या कहा कि यह कार्रवाई गैरकानूनी है। बिना नोटिस, बिना सुनवाई किसी की संपत्ति नहीं तोड़ी जा सकती। इसके साथ ही ये संविधान और कानून दोनों के खिलाफ है। और इस फैसले में जो मुख्य फैसला था, इसमें जो मुख्य बात थी वो ये थी कि यूपी सरकार पर 20 लाख का जुर्माना लगा, कब्जा वापस देने का आदेश हुआ क्योंकि वो जो ज़मीन थी वो GST विभाग को सौंप दी गई थी और जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनके ऊपर जांच हुई, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि सरकार की ताकत जनता के हक को कुचलने के लिए नहीं बल्कि हक की हिफाजत के लिए है। बहुत ही सख्त लफ्ज़ों में और बहुत ही गहरी ये बात है कि सरकार को ये कोर्ट ने बोला कि सरकार की जो ताकत जनता के हक कुचलने के लिए नहीं है बल्कि हक की हिफाजत के लिए है। इसके साथ ही दोस्तों, बुलडोज़र अगर अपराधियों के खिलाफ कानून के तहत चले तो हम भी इसका समर्थन करते हैं, लेकिन अगर बुलडोज़र गरीबों के घर पर चले बिना नोटिस, बिना सुनवाई, बिना इंसाफ, तो फिर ये काम क्या कहलाता है? ये ताकत का दिखावा नहीं तो ये क्या फिर न्याय का गला घोटा जा रहा है? और अदालत ने आज ये बता दिया है कि भारत में संविधान चलेगा, ना कि बुलडोज़र का कानून। तो दोस्तों, योगी सरकार पर ये जो पूरा मामला कोर्ट में हुआ, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? और ये जो पूरा मामला है, इस मामले के बाद आपकी इसके ऊपर क्या राय है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और ऐसी ही जो गरीबों को, हक को जो कुचला जाता है, इस तरह की जो न्यूज़ होगी, इस तरह की जो बातें होंगी, ये चीज़ें हम उठाते रहेंगे और सरकार की इसमें आंखें खुलनी चाहिए। जो भी अधिकारी इस तरह के गलत काम करते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।